हेलो। ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का तुम्हारा पेपर है, इसमें आज एक स्टूडेंट ने जो है क्वेश्चन पूछा है। हालांकि ये डिस्कस हुआ है, लेकिन हम फिर से तुम लोगों को बता दें। एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव मोड पे होने वाला है, और जितना हमसे बन पड़ा है हमने तुमको जो है बताया, और भी कुछ बताएंगे चीजें। जो क्वेश्चन जो है, इन्होंने कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन कैनोनिकल एंसेंबल से रिलेटेड है। कैनोनिकल एंसेंबल टॉपिक है ये हमने बताया तुमको, वरी। लेकिन इसमें जो है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम ये है इन दिस पेपर कि पढ़ाया तो एक लोगों से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वही पुराने पैटर्न को कुछ लोग सेट करके गए थे। प्रॉब्लम है, तुमको घबराने की बात नहीं है, हम तुमको बता दे रहे हैं। ये जो तुम्हारा जो फॉर्मेलिज्म है, या ये जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये फॉर्मेट जो है ये किटल से लिया गया। चार्ल्स किटल की स्टैटिस्टिकल की किताब आती है, नॉट ए बुक फॉर बिगिनर। ये बिगिनर के लिए नहीं है था। तो चलो हम थोड़ा सा तुमको एक्सप्लेन करते हुए ही चले, इससे तुमको क्या होगा, एंड यू विल गेट द नोट्स। तुमको आंसर जो है ये लिखने का भी मिल जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें एक एक्सप्रेशन पूछा गया, ये पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड है। तो हम इसका दोनों बता रहे हैं, पार्टीशन फंक्शन से क्या रिलेटेड है। इसमें इन्होंने जो एक्सप्रेशन है, n फैक्टोरियल h टू द पावर f इंटीग्रल e टू द पावर माइनस e बाई टाउ d कैपिटल टाउ, ये जो है दिस इज ए पार्टीशन फंक्शन। अब ये आया कैसे? और नेक्स्ट जो है, जो इस क्वेश्चन देने वाले ने नहीं किया है, वो ये है कि इसने बताया कि ये सारे सिंबल्स का मतलब क्या है। तो ये जो है हम लोग एक बार समझ लेते हैं कैनोनिकल एंसेंबल को। थोड़ा सा समय तुमको देना पड़ेगा समझने के लिए। बता तो चुके ही है, लेकिन इस फॉर्मेलिज्म को, हर एक बुक का जो फॉर्मेलिज्म है, हर एक बुक का जो नोटेशन है, हर एक बुक का जो सिस्टम है चीजों को बताने का, वो अलग अलग है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और तुम्हारा जो पहले का सिस्टम था, जो पहले लोग पढ़ाते थे, वो चिपके रहते थे एक ही सिस्टम से है। तो यहाँ पे जो है कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल की खास बात क्या होती है? कैनोनिकल एंसेंबल में जो है, आज तुम लोगों को हम याद दिला दे, एक बड़ा सा सिस्टम होता है, अंदर एक छोटा सा सिस्टम होता है जो कि हमारा सिस्टम है। बड़ा वाला जो है ये हमारा रिजर्वायर, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। दिस इज कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में कुछ भी जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं कि ये सिस्टम किसी एक टाइम पे किसी एक स्टेट आर इसमें होगा। तो लेट हम एकदम उसी फॉर्मेलिज्म से बता रहे ताकि तुमको समझ। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नोट कर रहा है, दैट प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी दैट, कैसे लिखते हैं, दैट द टोटल सिस्टम, that the total system and system plus reservoir, total system in an element of volume d tau t, t जो टोटल को डिनोट कर रहा है, टोटल सिस्टम, d tau t of the, फिर स्पेस में जी टाउ टी वॉल्यूम जो है कैप्चर कर रहा है ऑफ द
फेज स्पेस, जो फेज स्पेस है उसमें इस टोटल सिस्टम का जो वॉल्यूम वो ले रहा है, दैट टोटल वॉल्यूम इज d2। अगर हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की बात करें, क्योंकि एंसेंबल की बात क्यों कर रहे हैं, माइक्रो कैनोनिकल पहले तो इस कारण से कर रहे हैं कि ये जो है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज ए आइडियल सिचुएशन, और ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में बताया, इट रिप्रेजेंट्स द रिजर्वायर। होती है d tau t, that the system will occupy d tau space, total system in the phase space, it is, then it is d tau t, probability is proportional to probability tau t, समझ लेना अच्छे से, d tau t is proportional to d tau t, the volume of वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा होता है डी ओमेगा टी। अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, दिस इज डी टाउ टी, ठीक है। सिंबल में क्या होता है, एनर्जी फिक्स होती है, वहीं तक जो है फेज पॉइंट्स होते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है। इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल energy is in between 2E plus del E, points lie in this range, all the phase points lie in this range, और इसके बाहर जो है फेज पॉइंट्स जो है उनकी डेंसिटी 0 होती है, आउटसाइड डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स इज 0, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स इज 0। तो ये जो है ओमेगा टी इज इक्वल टू सी डी टाउ टी, ये है फॉर एन ई प्लस डेल ई, इसके बीच में आप कोई फेज पॉइंट रहेगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स रहेगा ही नहीं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये जो टाउ है, द टोटल वॉल्यूम, बड़ा खराब हो जाता है, खराब हैंडराइटिंग में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन टोटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस is divided into the volumes occupied by the momenta, occupied and the reservoir, सिस्टम और रिजर्वायर से रिलेटेड जो है, सिस्टम रिजर्वायर के बीच में डिवाइड हो जाता। तो ये जो टोटल वॉल्यूम डी टाउ है, दिस टाउ इज एक्चुअली डी टाउ सिस्टम एंड डी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट, ये भी बताया स्पेस है, ये दोनों मोमेंटम और स्पेस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो गए। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन यहाँ पे डी टाउ के लिए अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखें
तो हमारा ये डी ओमेगा टी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सी टाइम्स डी टाउ एस डी टाउ आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये जो है चौथा इक्वेशन, हम थोड़ा डिटेल में आसानी। तो इसके बाहर जीरो होगा फॉर रीजन आउटसाइड, फॉर रीजन ई प्लस डेल ई। इस रीजन के बाहर क्या हो जाएगा, ये जो है ये सही भी नहीं, देयर आर नो फेज पॉइंट्स, तो प्रोबेबिलिटी की भी बात नहीं है, ठीक है। इसमें फेज स्पेस के टर्म्स में कैनोनिकल एंसेंबल को देख रहे हैं। एक सिस्टम है, एक रिजर्वायर है, टोटल जो पूरे टोटल सिस्टम के पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम्स ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम एंड द रिजर्वायर स्टेट से रिलेटेड। ध्यान दें, पढ़े हुए, घबराने की बात नहीं। तो क्या होता है, अब कैनोनिकल एंसेंबल में हम क्या निकालते हैं, we have to find a probability, we have to find the probability that the system is a वॉल्यूम है फेज स्पेस में डी टाउ एस। सिस्टम हमारा इस स्पेस में, इस वॉल्यूम में, विदाउट, इसीलिए प्रोडक्ट है, हमने बताया ना इंडिपेंडेंट है, विदाउट स्पेसिफाइंग द रिजर्वायर। रिजर्वायर की क्या स्थिति है उससे स्पेसिफाइंग द रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर में जो है क्या है, रिजर्वायर किससे बना है, उसका स्पेसिफिकेशन। only thing is that इस स्पेस में सिस्टम का वॉल्यूम है, हम में पाया जाए, ठीक है। the energy is heat, एनर्जी का कंडीशन वही है, ठीक है। तो अब हम निकालना, अब हमको प्रोबेबिलिटी सिस्टम की निकालनी है, तो सब्स्क्रिप्ट। सो दिस इज again equal to some constant c d tau s and sorry डेल्टा टाउ आर। डेल्टा, अब इसका मतलब समझो क्या है, से समझो। ये हमने जो है यहाँ पर डेल्टा टाउ आर लिखा है। डेल्टा टाउ आर का मतलब क्या है, डेल्टा टाउ आर जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा टाउ आर इज द वॉल्यूम of the phase space that is occupied reservoir by the reservoir when the system, जब सिस्टम जो है, ये हम इसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें यहां पर when the system has फेज स्पेस का जब सिस्टम ने ऑक्युपाई कर लिया,
किताब में लिखा है इसलिए। बार पढ़े थे, जो पिछले मास्टरों से पढ़े थे, हम उनसे पूछते, फाइंड आउट करें। थोड़ा सा याद करो, हमने बताया था द माइक्रो स्टेट्स ऑफ द रिजर्वायर, पहली चीज। दूसरी एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी किससे रिलेटेड है? एंट्रोपी एस बराबर के एल एन ओमेगा। अगर तुमको ये रिलेशन याद आ रहा है, एस बराबर के एल एन ओमेगा। ओमेगा क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है। थर्मोडायनामिक एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या होता है? लॉग, ये भी बताया है, ध्यान दें। स्पेस रैंडमनेस डिसऑर्डर बढ़ता जाता है, एंट्रोपी बढ़ता है। बढ़ने का मतलब है ये जो डेल्टा वाले क्वांटिटीज है ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, दैट इज एंट्रोपी। पर्टिकुलर रीजन में है फेज स्पेस के, मान लो ये अगर तुम्हारा फेज स्पेस है ऐसा बादल जैसा, ये जो है तुम्हारा, इसमें इतना, दिस इज डी टाउ एस, ये डेल टाउ आर, ये जितना पार्ट बचा दैट इज द एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर। इन डेल आर क्वांटिटी related to the entropy reservoir, बता देते, इट इज द स्पेस occupied by the reservoir when तो कोई कितना भी वॉल्यूम ले सकता है, दैट इज रिलेटेड टू एंट्रोपी। अब हम लोग एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर इज लॉग डेल टाउ आर। एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तुम्हारे सिस्टम ने जो है सब कबाड़ कर रखा है, क्या कर सकते। एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर, तो यहां पर से सिंपल मैथमेटिक्स से हम डेल टाउ आर को क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर सिग्मा आर लिख सकते हैं। टोटल सिस्टम है, टोटल सिस्टम हमारा किससे बना हुआ? तो जो रिजर्वायर की एनर्जी है वो टोटल सिस्टम की एनर्जी माइनस ई एस है, एंड ई एस इज मच लेस देन ई टी, छोटा सा है। तो ये जो सिग्मा कैन बी एक्सपेंडेड, कैन बी एक्सपेंडेड in terms of ET। हम समझा रहे हैं कैसे? as the system energy S है, ठीक है, ई एस ई लिया। अब जो that will be the energy of the reservoir।
एनर्जी, ये एनर्जी रिजर्वायर का है। देयर कैन बी डिफरेंट माइक्रो स्टेट। एबिलिटी की बात आती है, एक्सपेंशन क्यों करते हैं ये भी हमने बताया है। चलो यहाँ पर बता रहे हैं एक्सपेंशन क्या होता है। तो ये जो आर, इसको अगर हम एक्सपेंड करें सिग्मा आर ई आर ई एस, तो ये किस फॉर्म में आएगा। हम लोग ई टी के टर्म्स में देख रहे हैं, इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है। दिस इज एक्सपेंशन, जो डिफरेंट एक्सपेंशन, ये हम लोग ये वाला प्रोसेस फिजिक्स में कई जगह हम लोग करते हैं। वेरिएशन आर एस, ये हम कि सिग्मा आर टोटल एनर्जी के साथ कैसे वैरी कर रहा है इज इन स्टेट ईसी ई एस। तो अगर ये सिग्मा आर है तो सिग्मा आर तो हमारा टाउ आर वाले एक्सप्रेशन से ये हो जाएगा एक्सपोनेंट, और यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेंशन रख देंगे सिग्मा आर ई टी माइनस डेल सिग्मा आर ई टी बाई डेल ई टी रख देंगे। ठीक, केमिकल एंसेंबल का एक फॉर्मलिज्म, तो यहाँ पे ये वाला डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोई याद हो तो बताना कमेंट में। इसको हम लोग वहां पे क्या कहते थे, टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। स्टैटिस्टिकल मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, हमने लेक्चर वीडियो भी बनाया है। स्टैटिस्टिकल मीनिंग टेम्परेचर का क्या है, माइक्रोस्टेट्स विथ एनर्जी, del omega es by del es is 1 by t, बोल्ट्जमैन फैक्टर आता है उसमें, टाउ इज द टेम्परेचर। तो अब जो है ये सारा काम एबिलिटी सिस्टम की किसी एक, यानी कि दिस इज माइनस ई, हम लोग बाकी वाले टर्म सिलेक्ट कर देते हैं, इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाई टाउ, 1 बाई टाउ ई एस ये है, एंड डी टाउ एस। हमें जहां तक लगता है ये पहले वाले में इसने यही पूछा, चलो पहले वाले में ये नहीं पूछा था, कोई बात नहीं, अभी हम वो उस ये में आ रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता। पहला स्टेप है, कांस्टेंट है एक जो नॉर्मलाइजेशन को देखता है। ए इज ए क्वांटिटी दैट टेक्स केयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दैट टेक्स केयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन करता है, ये नॉर्मलाइजेशन माने समझते हो, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर 1, माने सारे प्रोबेबिलिटीज को अगर e टू द पावर माइनस ई एस बाई आर डी टाउ एस, इसी तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, ध्यान से समझो। अब ये जो तुम्हारा उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, बस ठोक दिया क्वेश्चन, लिखा कुछ नहीं। आपका कैनोनिकल एंसेंबल, अगर हम इसको थर्मोडायनामिक क्वांटिटी से रिलेटेड करें तो क्या होगा, एंड हियर कम्स द पार्टीशन फंक्शन, जो तुम ध्यान से समझो, ज्यादा लंबा नहीं। तो एंट्रोपी हम लोग कैनोनिकल सिस्टम का जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, इट इज डेल, कैपिटल टाउ यहाँ पे लिख रहे हैं, बाई डेल ई, मतलब वही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, नोटेशन चेंज। तो अगर ये जो कैनोनिकल एंसेंबल की प्रोबेबिलिटी in the canonical ensemble, in the canonical ensemble, तुम्हारा नोटेशन जो है तुम्हारे क्वेश्चन और तुम्हारे किताब के हिसाब से हमको अलग से बनाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि जो है हम तुम्हारी लिए मेहनत नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं।
ई जो है दिस इज डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देन चेंज इन वॉल्यूम, ये टाउ है, इसको मिटा दे, दिस इज टाउ, दिस इज टाउ ई आई ई, ये जो समझ में आ जाए, ठीक। दिस डेल टाउ जो अभी हम लोगों ने देखा, उसमें अगर तुम रखोगे दिस विल कम आउट टू बी ए ई टू द पावर, हम बता रहे घबराने की बात नहीं, 1/टाउ एनर्जी था, यहाँ पे यू एनर्जी इज द मीन एनर्जी। अब ये जो सिग्मा रिलेशन माइनस लॉग ए प्लस 2/टाउ, दिस इज एंट्रोपी, तो लॉग ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहां से हम क्या लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, राइट, यू माइनस टाउ सिग्मा, किया है इसमें इन्होंने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का यूज किया है, तुम्हें इस सिस्टम गलत लगता है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दिस इज एफ इज इक्वल टू यू माइनस सिग्मा, तो हमारा जो रू ई हो जाएगा डेंसिटी, इट इज ई टू द पावर एफ माइनस ई बाई टाउ। तुम्हारा तीसरा वाला क्वेश्चन यही है, यही पूछा है उन्होंने, तो ई टू द टाउ इज इक्वल टू ई टू द पावर ई एनर्जी पी क्यू, क्योंकि फेज स्पेस में कोऑर्डिनेट और मोमेंटा है, टाउ बाई पार्टीशन फंक्शन, बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन बताया है, ये बताता एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम क्लासिकल की बात करें, क्योंकि क्लासिकल में एनर्जी कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पे इस इंटीग्रल साइन बाई टाउ डी टाउ, ठीक है, ये क्लासिकल की बात है, हम लोग यहाँ पे क्लासिकल ही देख रहे हैं, और एफ जो है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इट कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ Z इज माइनस टाउ। तुम्हारा जो क्वेश्चन है, इफ एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स आर देयर, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स आर देयर, तब वो क्वांटिटी हो जाएगा दिस Z, इसको हम लिखते हैं 1/h c to h पर टू द पावर 3n, f की जगह ये तुम्हारे क्वेश्चन में f दिया गया है, e to the power e qp by tau d tau, this is the solution of the question। कोई क्वेश्चन है, अगर एक और क्वेश्चन है वो हम तुमको नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है और दे सकते, तो ये हम दूसरे वीडियो में जो है शाम तक तुमको भेज रहे हैं, प्लीज सी टू दिस, और अगर कोई इसके बाद भी क्वेश्चन है लेट मी नो।